हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमारी जो ये क्लास है इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस विद लेट। ओके, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारे 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके थे। उसमें जो नेक्स्ट रह रहा था हमारा जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था दैट वाज लेट। ओके, तो लेट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, जबकि उसके अकॉर्डिंगली जैसे उसका सेंस निकलता है, उसकी मीनिंग निकलती है, उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं। देखो लेट इज यूज विद डिफरेंट मीनिंग है ना। लेट का जो यूज होता है डिफरेंट अलग अलग तरह से होता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस वाले में चेंज कर रहे थे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जिस भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जिसमें भी चेंज होना होता है, जिसके ऑर्डर्ड हो गया, विस्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, एडवाइज्ड हो गया, प्रपोज्ड हो गया, जिसमें भी हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बोर्ड में अभी एक बार रीड करके बताती हूँ आपको। रिपोर्टिंग वर्ब किसको चेंज करोगे? सेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? सेड टू। सेड टू को रिप्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, जो सेंटेंस की मीनिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब लेट के साथ में लेट का जो लेट गिवन है उसका अगर जो सेंस निकलता है सेंटेंस का, सजेशन देता है या प्रपोजल देता है या फिर विश देता है। अगर हमारे जो लेट वाला जो सेंटेंस है उसके थ्रू अगर जो हमारा लेट वाला जो सेंटेंस है उसमें या तो सजेशन आ रहा है, ठीक है, या सजेशन आ रहा है या फिर प्रपोजल आ रहा है या विश आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेड या सेड टू को दोनों को प्रपोज्ड में, सजेस्टेड या विश्ड में चेंज कर देते हैं। क्योंकि देखो अगर सजेशन देगा तो फिर सजेस्टेड हो जाएगा, अगर प्रपोजल देगा कोई तो प्रपोज्ड हो जाएगा, अगर कोई विश करेगा तो विश्ड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब लेट का जो वैल्यू होता है वहाँ पे जो लेट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग शुड में। ठीक है, और कंजक्शन लेट लगता है। क्लियर इतनी बात? जैसे यहाँ मैंने एक राइट किया हुआ है सेंटेंस, देखो she said to me let us go to swim। ठीक है, ये लेट्स और लेट अस एक ही मीनिंग होता है। मैं उसको रेज करके पूरा बता दूंगी क्लियरली कि आपको कहाँ पर कैसे क्या यूज करना है, और एक ट्रिक भी बताऊंगी मैं। लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे मैंने राइट किया लेट अस गो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रपोज करा कि हमें स्विमिंग करने चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो प्रपोज्ड का मैंने यूज किया। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने लास्ट में आपको इतने सारे जो है रिपोर्टिंग वो बताई थी चेंज करने के लिए, बट मैंने बोला था कि टू का यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये प्रपोज्ड गिवन है, अगर आपके पास में ये सेड टू को प्रपोज में चेंज करना है तो यू शुड यूज टू। ठीक है, आपको यहाँ पे टू का यूज करना है, विदाउट टू इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करोगे तो। ठीक है, अब कंजक्शन हमने डैट लगा दिया और लेट अस को दे शुड में चेंज कर दिया। ठीक है, लेट अस को दे शुड में चेंज कर दिया। क्लियर है? अब देखो व्हेन मीनिंग ऑफ लेट इज टू अलाउ और ऑर्डर, अगर जो है लेट की मीनिंग जो होती है क्या होती है, अलाउ होती है या ऑर्डर होती है। ठीक है, अगर इसकी मीनिंग लेट की मीनिंग अलाउ होती है या ऑर्डर होती है तो हम क्या करते हैं, सेट और सेट टू को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग लेट को किसमें चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। वी कैन कीप लेट एज इट इज, हमें जो लेट को ऐसा ही वैसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख कर रहने देना, वैसे ही उसको लीव कर देना, छोड़ देना है। और वी यूज टू, हमें यहाँ पे कंजक्शन का यूज करना है टू का। ठीक है, हम यहाँ पे कंजक्शन टू का यूज करेंगे टू ज्वाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हमें इस कंजक्शन किसका यूज करना है, टू का। एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे रमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट मी गो। ठीक है, अब एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यहाँ पे देखो लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसका हिंदी में मीन्स हो गया मुझे जाने दो। तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। रमन रिक्वेस्टेड टू लेट। अब ये मी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, सॉरी ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है,
रमन, तो हमें मी को भी हिम में चेंज कर देना है, ठीक है। लेट हिम गो, ठीक है, इसको हमें क्या कर देना, लेट हिम गो। ओके, आई होप इतनी आपको बात समझ आती है। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए बेटा, सेंटेंस नोट डाउन करो, सेंटेंस राइट करो। ही सेड टू हिज फादर, he said to his father, comma inverted comma begin, let me allow to go market, ठीक है, let me go to allow। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट मी अलाउ टू गो मार्केट, या फिर लेट मी गो टू मार्केट भी हो सकता है। अलाउ मैंने राइट कर दिया, लेट मी गो टू मार्केट भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है। अपने फादर से वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हिज फादर, ठीक है। अभी यहाँ पे लेट को ऐसे एज इट इज रखना है, टू लेट मी को हिम में चेंज करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लेट हिम अलाउ टू गो मार्केट। ओके, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस राइट, नेक्स्ट सेंटेंस राइट करो। द किंग सेड, the king said, comma into inverted comma, let the man to be set free, ठीक है। let the man be set free होता है ना, क्यों नहीं आएगा, let the man be set free, ओके। लेट द मैन बी सेट फ्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। द किंग क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है उसकी, उस व्यक्ति को क्या कर दो, फ्री कर दो, आजाद कर दो, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या कर दो, आजाद कर दो। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, ये दो तरह से बन सकता है। यहाँ पे या तो टू भी लगा के बना सकते हो, और जो मैंने पहले वाला प्रीवियस एक बताया था, शुड लगा कर बनाना, ठीक है। तो वैसे भी बन सकता है, दोनों तरह से बन सकता है, दोनों मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। द, इसको देखो, इसमें किंग ऑर्डर्ड, तो आप क्या करो, ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, ठीक है। और दूसरा वाला भी बना लीजिए आप, दूसरा वाला भी चेंज कर लो फटाफट। इसका दूसरा कैसे बन जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड दैट, नहीं आएगा यहाँ पे, टू लेट द मैन सेट फ्री, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड टू लेट द मैन सेट फ्री, ये भी टू लेट द मैन बी सेट फ्री, बी सेट फ्री, ठीक है। टू लेट द मैन बी सेट फ्री, ये भी इसका बन जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक दो करते हैं, एक दो अब नहीं करते हैं, फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक हम वो देख लेंगे जो मैंने बताया था आपको, ट्रिक समझ लीजिए पहले। हाँ, अब देखो, अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आप सेंटेंस का मीन समझ रहे हो कि दिस इज द रिक्वेस्टेड, दिस इज ऑर्डर, ठीक है, दिस इज ग्रांटेड परमिशन, ठीक है, वो क्या कर परमिशन ग्रांट मांग रहा है, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है, अगर आपको सेंटेंस समझ आता है, देन यू हैव टू यूज दैट रिपोर्टिंग वर्ब देयर, ठीक है। तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे अकॉर्डिंगली चेंज कर देना। अगर आपको नहीं समझ आता है कि व्हाट यू हैव टू
चेंज देयर, तो फिर आपको क्या करना है, इन दैट केस आप हमेशा क्या करोगे, प्रपोज्ड और सजेस्टेड का यूज करोगे, प्रपोज्ड और सजेस्टेड का यूज करोगे, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, अगर लेट के साथ में, अगर लेट के साथ में एस, सिंपल सा, ठीक है, या फिर यू एस गिवन होता है, अगर लेट के साथ में सिंपली एस गिवन होता है या फिर अस कंप्लीटली गिवन होता है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे दैट यूज करना है, यहाँ पर दे लगाना है, या फिर एज इक्वल टू वी भी लगा सकते हो, शुड, ठीक है। और मैं तो कहूँगी आप बिल्कुल एक चीज याद रख लो, फर्स्ट और थर्ड पर्सन में चेंज करना होता है, यू ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, ठीक है, हमेशा आप उसके थर्ड पर्सन के अनुसार इसे चेंज करो, जैसे दैट दे शुड, लेट अस, ऐसे याद करो, ऐसे लर्न करो मेरे, लेट अस चेंज अकॉर्डिंग, लेट अस चेंज इनटू दैट दे शुड, लेट अस चेंज इनटू दैट दे शुड, ये चेंज करना सीख लो, बिल्कुल कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान रख लो आपको, लेट के बाद में कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, लेट के साथ में कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, ठीक है, हर हो गया, देम हो गया, इस तरह से कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर आता है ना, तो आपको क्या करना है, टू लगा देना है, प्लस लेट का यूज कर देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो लिख दो, ठीक है। एकदम आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखो, आप कभी भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट नहीं होगा। आपको ये दो रूल केवल याद करना है पूरे सेंटेंसेस में, पूरे सेंटेंसेस में जितने भी लेट वाले सेंटेंस होते हैं, आप कितना भी कोई सा भी सेंटेंस आप उसको उठाकर देखोगे, आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेगा और इस तरह का सेंटेंस मिलेगा। देखो, लेट मी गो है ना, या फिर लेट अस गो, ये दो तरह के ही सेंटेंस आपको मिलेंगे लेट में। तो आपको लेट मी गिवन है अगर, तो आपको टू कंजक्शन लगाना है, लेट अस गिवन है आपको, तो दैट दे शुड लगाना है, बस इतनी ध्यान रखनी है बात। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द लेट वाले जो सेंटेंसेस थे, आपने बढ़िया से समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है देन यू कैन कमेंट में कमेंट करना, और थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग माय वीडियो।